हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स का जो एंड ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट है ना, पेज नंबर 102 एंड 103 के क्वेश्चन फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको मैंने अलग से पेज पे लिख लिया है, पहले हम वहां तक चले जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला ऐड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो इन्हें मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला करता है, 4D -7C प्लस 9 एंड 8C -11 प्लस 9D। तो मुझे करना क्या है? एंड मतलब हमको ऐड करने को बोला है यहाँ पे, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एंड की जगह प्लस आ जाएगा बस। 4D -7C प्लस 9 प्लस, ठीक है। आप प्लस लगा रखा है तो इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो, 8C -11 प्लस 9D, ठीक है। अब जब ब्रैकेट के सामने प्लस लगा हो तो ये ब्रैकेट वैसे का वैसे ही ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस लगा रहता है तो अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाता है, पर प्लस के कारण कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4D -7C प्लस 9 प्लस 8C -11 प्लस 9D, ठीक है। अब देखो डी डी वाले मतलब लाइक टर्म्स वाले, जैसे कि यहाँ पे डी है और कोई ऐसा टर्म है जहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही दो टर्म ऐसे है जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये बनेगा 4D प्लस 9D। 4D प्लस 9D कितना था? 13D, ठीक है। आपने डी का काम कर लिया तो डी को काट दो ताकि हम आपको समझ में आ जाए इन दोनों टर्म्स का काम हो चुका है। आप देखते सी वाला टर्म, अगला टर्म सी है, यहाँ पे 7C है और कहीं सी है, ये तो नहीं है। ये है एक सी वाला टर्म और कोई सी वाला टर्म ये भी नहीं है, बस ये दो टर्म है। अब इसको हम लोग प्लस माइनस जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या -7C प्लस 8C, -7C प्लस 8C हो जाएगा +1C, मतलब +1C बोलो या फिर +C बोलो, ठीक है। तो इसका भी सी का भी काम खत्म। अब बच्चा +9 -11, +9 और -11, ठीक है। और तो सारे टर्म्स हो गए, ये कांस्टेंट टर्म है। +9 -11 वुड बी -2, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा साइड में ले जाता हूँ ताकि बी वाला पार्ट में इसके बाजू में ही कर पाऊँ। थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं बी वाला पार्ट। यहाँ पे बोला है -6F प्लस 19 -8S एंड, मतलब इसको प्लस करना है, मैं सीधा लिख देता हूँ, प्लस -23 प्लस 13F प्लस 12S, है ना, यही दे रखा है। अब ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ये यूं का यूं ओपन होगा, तो ये बनेगा -6F प्लस 19 -8। अच्छा, ये सी नहीं है, ये एस है, ठीक है। इसको 8 को एस लिख देते हैं, सी नहीं, एस है। 8S फिर -23, फिर ये +13F ही बनेगा और ये +12S रहेगा, ठीक है। अब एफ वाला टर्म ढूंढता है, पहला वाला टर्म है और कोई एफ है क्या यहाँ पे? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं, ये है, ठीक है। मुझे दो एफ वाले टर्म मिल गए तो ये ऐड माइनस होंगे। तो -6F प्लस 13F वुड बी 7F, दिस वुड बी 7F। तो इन दोनों का काम खत्म, इसको हटा दिया, एफ वाला का काम खत्म हो गया। अब बचा 19 प्लस 19, ओनली ऐसा टर्म जहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा ना हो, मतलब कोई वेरिएबल ना हो, ओनली कांस्टेंट टर्म। जैसे कि 19 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 23, बस यही दो टर्म है तो इसका प्लस माइनस होगा। तो +19 -23 तो बनेगा -4, तो कांस्टेंट टर्म का भी काम खत्म हो गया। अब बचा -8S प्लस 12S, -8S प्लस 12S, एस वाले टर्म ये है, तो -8S प्लस 12S हो जाएगा +4S, ठीक है। तो ये बी वाला पार्ट। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले में पूछा है 8D -14C प्लस 9 एंड, मतलब प्लस करने को बोला है क्वेश्चन में, प्लस 16C, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता है, ठीक है, क्योंकि अंदर पे भी ब्रैकेट है। 16C -11 प्लस 9D, यही क्वेश्चन है ना। ब्रैकेट के अंदर पे ब्रैकेट है तो बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो यही करने को बोला है एंड, मतलब दोनों को ऐड करने को बोला है। तो पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट इसको रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाले सब नंबर्स का क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले साइन चेंज कर लेता है, तो ये बनेगा 8D -14C प्लस 9 प्लस, फिर ब्रैकेट चालू 16C, ये +11 था तो माइनस है तो -11, +9D था तो -9D, ठीक है।
अब ये वाला ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर जैसा था वैसा का वैसा ही ओपन हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बनेगा 8d-14c+9, 8d-14c+9, फिर ये बनेगा +16c-11 -9d। सही है, ठीक है। अब देखते हैं लाइक लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, जैसे कि 8d, यहाँ पे d है और कोई d है, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या 8d-9d, 8 - 9 क्या होता है -d, -1d लिख सकते हो या फिर -d लिख सकते हो। ठीक है, तो d का काम खत्म हो गया, इसको काट दो। अब अगला टर्म c वाला टर्म है, c वाला टर्म ढूंढते हैं। यहाँ पे -14c है, यहाँ पे तो c नहीं है पर यहाँ पे c है। ठीक है, -14c + 16c वुड बी +2c, +2c, c का काम खत्म, इसको हटा दो। अब अगला क्या है, कांस्टेंट टर्म, जैसे कि ये 9 है, ये -9 - 11, दैट वुड बी -2। ठीक है, तो ये हो गया c वाला। तो अब देखते हैं डी वाला। तो डी वाले में क्या है, 6f-20, डी वाला लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, 6f-20 + 8s प्लस ये वाला विच इज 23 - 13 f - 12s, यही है f और s प्राइम, बिल्कुल। अब ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ब्रैकेट वैसे का वैसा ओपन होगा, तो ये बनेगा 6f-20 + 8s + 23 - 13f - 12s। ठीक है, ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ब्रैकेट का जो ओपन जैसा होगा वो सेम साइन के साथ ही ओपन होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो -13f है, -12f और 23 पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं एफ वाला टर्म, सबसे पहला वाला टर्म एफ है और कोई टर्म है जिसमें एफ हो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 6f - 13 f वुड बी -7f, एफ का काम हो गया, इसको काट देते हैं। अब -20 + 23, कांस्टेंट टर्म को ही देखना है, एस एस वाला नहीं लेना। -20 + 23 + 3 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म का काम खत्म। अब बचा 8s - 12s, 8s - 12s वुड बी -4s, इसका भी काम खत्म। तो मेरा फाइनल आंसर ये है, ये हो गया डी। करते ई, ई में हम लोग को दे रखा है 13m - 12n, 13m - 12n, आई होप क्वेश्चन सही है, 13m - 12n एंड 12n - 13m प्लस 12n - 13m, 12n - 13m, यही दे रखा है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के पहले प्लस है तो ये वैसे का वैसा ही ओपन हो जाएगा, मतलब 13m - 12n प्लस 12n था क्या, 12n - m, n - 13m -13m। अब यहाँ पे m है, अरे ये 12n होना चाहिए ना, सही है। अरे यार, तो 12m - n, 13 -12n, 13m - 12n, फिर 12n - 13m, सही है। अब m वाला टर्म ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे 13m है और यहाँ पे -13m है, तो +13 - 13 तो 0 हो जाएगा, तो ये कट के 0 हो गया। और वैसे -12n + 12n, ये भी कट के 0 ही हो गया, 0 + 0 इज 0। तो सारे ही टर्म इससे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 13m है, यहाँ पे -13m है, ये तो 0, -12n + 12n, ये भी 0। ठीक है, ये ई वाला। अब देखते हैं एफ वाला, एफ वाला क्या दे रखा है, -26m + 24n + 24n, ऐड करना है क्या, 26m - 24n + 26m - 24n -24n। ठीक है, अब ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ऐसे का ऐसे ओपन हो जाएगा, तो ये बनेगा -26m + 24n + 26m - 24n। तो 26 -26m और +26m मिलकर 0, और ये +24n - 24n मिलकर 0, तो इसका फाइनल आंसर है 0। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला सब्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ठीक है, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक इसमें क्या करता है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस को क्या करता है, दिस माइनस दिस लिख लेता है। मतलब क्या लिख लेते हैं वो लोग, 9a, जो गलती है वो क्या करता है, 9a - 6b + 14 दिस माइनस 6a + 9b - 18। बच्चे लोग ये लिख लेते हैं, पर ये एक्चुअली है नहीं, आपको इसको माइनस करना है इससे, मतलब एक्चुअली आपको लिखना क्या है, ये पहले लिखना पड़ेगा, 6a
प्लस 9b माइनस 18 दिस, और माइनस इससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है इसको, दैट इज 9a माइनस 6b प्लस 14। आई होप आपको समझ में आ गया ना, ये गलती नहीं करना आपको, दिस माइनस दिस नहीं करना, आपको क्या करना है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा, दिस माइनस दिस करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ए वाला करता है। तो ए वाले में हम लोग को बोला है 9a माइनस 6b प्लस 14, इसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। इसको मैं ऐसे सीधा ही लिख लेता हूं, मतलब 6a दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 6a प्लस 9b माइनस 18 दिस माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के सामने नेगेटिव है, ये शुरू वाला जो ब्रैकेट है इसके सामने तो प्लस ही है, कुछ भी नहीं है, तो ये तो वैसे का वैसे ही ओपन हो जाएगा, 6a प्लस 9b माइनस 18। अब ये जो ब्रैकेट के सामने, ये वाला ब्रैकेट के सामने जो आपको नेगेटिव है वो क्या कर देगा, अंदर वाले सब सारे नंबर से साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा माइनस 9 है ना, क्योंकि प्लस 9 है था तो ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6 भी था तो प्लस 6 भी हो जाएगा, और प्लस 14 था तो माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद तो नॉर्मल काम, लाइक लाइक टर्म्स ढूंढता है, जैसे कि यहाँ पे 6a है और यहाँ पे 9a है, ए वाला और कोई तो टर्म नहीं है, बस यही दो टर्म से ए वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले एड सब्सट्रैक्ट जो भी है वो कर लेता है। 6a माइनस 9a वुड बी माइनस 3a, तो ए वाला काम खत्म हो गया, इसको काट देता है। अब बच्चा अगला क्या, 9b प्लस 6b, 9b प्लस 6b वुड बी 15b प्लस 15b, बी का काम खत्म हो गया, है ना। उसके बाद करते हैं माइनस 18 माइनस 14, माइनस 18 माइनस 14 वुड बी माइनस 32। देखो माइनस करने का काम कहां तक खत्म हो गया, बस ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम लोग ने माइनस माइनस यूज करा, एक बार ब्रैकेट ओपन हो गया तो जो भी साइन है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, ये हो गया ए वाला। अब देखते हैं बी वाला। बी में आपको बोला है दिस माइनस दिस, मतलब 7y माइनस 10 प्लस 3x, इससे माइनस करना है मुझे माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y, सही लिखा है, 7y माइनस 10 प्लस 3x। ठीक है, फिर माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y, इससे मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के सामने नेगेटिव है तो अंदर वाले सारे नंबर से साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7y, ये तो पहले वाला तो सेम ही है, प्लस 10 माइनस 10, सॉरी प्लस 10 नहीं, माइनस 10 प्लस 3x, फिर माइनस, फिर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15x, प्लस 13y था तो माइनस 13, सॉरी प्लस 13 था तो माइनस 13, फिर माइनस 9y था तो प्लस 9y हो गया। ठीक है, माइनस का काम खत्म। अब लाइक टर्म ढूंढो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे 7y है, y वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा 7y प्लस 9y वुड बी 16y, 16 बाई, y का काम खत्म, तो y को काट दो। फिर माइनस 10 माइनस 13, माइनस 10 माइनस 13 बुढ़े माइनस 23, है ना, कांस्टेंट टर्म्स का काम खत्म। अब बचा x वाले टर्म्स, है ना, 3x प्लस 15x वुड बी प्लस 18x। ठीक है, ये वाला हो गया बी। अब करते हैं सी वाला। सी में आपको बोला है 17g प्लस 9 माइनस 7h, इसको हम लोग सेकंड में लिखना है क्योंकि ये वाला पहले लिखना पड़ेगा, है ना, मतलब 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस 17g प्लस 9 माइनस 7h, यही है। ठीक है, अब माइनस ब्रैकेट के सामने नेगेटिव लगा हुआ है तो अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा, 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस 17g माइनस 9 प्लस 7h। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला सबका साइन, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 11 है तो कांस्टेंट टर्म, मतलब ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा, वो कौन सा, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को क्या है, 11 माइनस 9 वुड बी 2, इसका काम खत्म है, इसको काट देते हैं। अब अगला जी वाला टर्म, यहाँ पे माइनस 10g है, यहाँ पे माइनस 17g है, माइनस 10g माइनस 17g हो जाएगा माइनस 27g, जी का भी काम खत्म। अब बचा 3h और 7h वुड बी प्लस 10h। ठीक है, ये हो गया सी। अब करते हैं डी वाला। डी में बोला है कि 6a माइनस 9b प्लस 18
इससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है दिस 9a माइनस 6b प्लस 14 9a माइनस 6b प्लस 14। आई होप सही लिखा है। 6a माइनस ठीक है, फिर 9a माइनस 6b ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के सामने ये वाला दो दो ब्रैकेट है, एक तो ये वाला ब्रैकेट है और एक ये वाला ब्रैकेट है। तो दोनों ब्रैकेट के सामने यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का साइन यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6a माइनस 9b माइनस 18। सेम वे में यहाँ पे भी ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर वाले सारे नंबर्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -9a प्लस 6b माइनस 14। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सॉल्व करते हैं बच्चा। ये सबसे यहाँ पे पहला वाला क्या है 6a, और a वाला टर्म ये वाला है 6a माइनस 9a वुड बी -3 है, ये बनेगा -3 है। ठीक है, फिर -9b प्लस 6b प्लस 6b वुड बी -3b, b वाला टर्म भी खत्म। फिर -18 माइनस 14 वुड बी -32। ठीक है, तो अब करते हैं ई वाला। ई वाले में बोला है 3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 3y, सॉरी -3y प्लस 8 माइनस 3x। इससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 10x प्लस 2 प्लस 10y। अब f वाला भी मैं साथ में ही लिख लेता हूं, 7h माइनस 8g प्लस 20। इससे माइनस करना है मुझे ये, है ना, -8g प्लस 4h माइनस 10। ठीक है, एफ और जी है, क्वेश्चन लिख लिया है। सही है क्वेश्चन, आई होप सही क्वेश्चन लिखा है। 3 - 3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 10x प्लस 2 प्लस 10y। सही है। अब देखो फिर से ब्रैकेट के सामने नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा -3y प्लस 8 माइनस 3x, फिर ये बनेगा -10x -2 -10y। ठीक है, अब y का टर्म देखते हैं, -3y -10y वुड बी -13y। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला वाला क्या है 8 माइनस टू वुड बी +6, 8 माइनस 2 इज 6, तो ये हो गया। फिर -3x -10x वुड बी -13x, ये हो गया ई वाला। अब देखते हैं एफ वाला। अब एफ में फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा 8h माइनस 8g प्लस 20 -8g -4h प्लस 10। ठीक है, ब्रैकेट के सामने नेगेटिव था तो अंदर का यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब h वाला टर्म ढूंढते हैं, यहाँ पे 7h है और -4h, 7h -4h वुड बी 3h, ये वाला h का काम खत्म। फिर -8g वुड बी -16g, g वाला काम खत्म। अब +20 प्लस 10 वुड बी +30। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर एफ। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बोला आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला सिचुएशन कब बन सकता है? ठीक है, सबसे पहला वाला सिचुएशन जो है दैट इज 8x प्लस 3y। ठीक है, इसका कोई सही कोई गलत आंसर नहीं है। आप कोई दूसरा सिचुएशन बना सकते हैं, मैं दूसरा सिचुएशन बना सकता हूँ। मान लो आपने क्या करा, 1 kg मैंगो का प्राइस है, मान लो 1 किलो मैंगो का प्राइस है x रुपीज, और आपने खरीदा एंड यू बॉट 8 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, 1 kg मैंगो का प्राइस x है और आपने 8 किलो मैंगो खरीदा था, देयरफॉर टोटल प्राइस कितना हुआ मैंगोज का? टोटल प्राइस 8x। वैसे ही आपने 1 kg ऑरेंज, ऑरेंज का प्राइस है y रुपीज, एंड आपने खरीदा, यू बॉट 3 kg ऑफ ऑरेंज, 3 kg ऑफ ऑरेंज। आपने 3 kg ऑरेंज खरीदा तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा ऑरेंज का? इक्वल्स टू 3y। सो आपने टोटल पे कितना करा, देयरफॉर टोटल पेड, टोटल मनी पेड कितना हो जाएगा 8x प्लस 3y। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी सिचुएशन लिख सकते हो। ठीक है, 8x प्लस
3 1। अब देखते हैं बी वाला, दैट इज 15x माइनस 2x। बी वाला देखते हैं 15x माइनस 2x। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे कि आपने सिमिलर ही मैं लेता हूं, आपने क्या करा, मान लो यू बॉट 15 चॉकलेट्स, 15 चॉकोलेट्स, है ना, एंड एंड ईच चॉकलेट कॉस्ट एक्स रुपीज। हर एक चॉकलेट का एक्स रुपीज कॉस्ट करता है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा आपको, आपको 15x पड़ा। ठीक है, अब क्या किया, उस 15x में से मान लो 2 चॉकलेट का रैपर खराब है, खराब निकल गया, आपने 15 चॉकलेट खरीद के लाए, पर पता चला कि 15 में से 2 चॉकलेट में से कुछ ना कुछ रैपर में प्रॉब्लम था, या फिर 2 चॉकलेट एक्सपायर्ड चॉकलेट था। ठीक है, 2 चॉकलेट्स were expired, so you returned the 2 chocolates to the shopkeeper। आपने दुकानदार को, HOP शॉपकीपर, शॉपकीपर को लौटा दिया। सो आपने देयरफॉर टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ा, 15x। आपने तो पहले खरीदा था, फिर 2x आपने क्या कर दिया, 2 चॉकलेट x रुपीज प्राइस के लौटा दिया, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 15x माइनस 2x। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।